दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो हिंदी का पेपर होता है उसमें कहानी पूछी जाती हैं। 2 कहानी होती, 2 में से एक करना होता और एक के आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए, ये लगभग आप देखेंगे जो पंचलाइट कहानी हर बार मिलेगी। जितने भी एग्जाम हुए हैं, अथवा में ध्रुव यात्रा दे देता है, लेकिन ये पंचलाइट कहानी आपको हर बार मिलेगी। तो इसको कैसे हम तैयार करेंगे कि 5 में 5 नंबर मिले, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका सारांश थोड़ा इसके बारे में लिख देंगे, बाद में हम आपको हेडिंग वाइज बताएंगे लिखना, ताकि गलती ना हो और कोई भी पॉइंट छूटे ना। चलिए बात करते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित ग्रामीण आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें अर्थात इस कहानी में जो गांव होता है, गांव विभिन्न टोलियों में बटा था, जिसमें महतो टोली के लोग अशिक्षित लोग हैं। अर्थात जो गांव होता विभिन्न टोलियों में बटा होता, लेकिन जो इस गांव की बात हो रही है, इस गांव में 2 टोली थी, एक राजपूत टोली थी, एक महतो टोली। तो जो महतो टोली के लोग थे वो कैसे थे? अशिक्षित थे। अब आगे बात करेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है। अब इसके बाद आप ऐसे सीधे नहीं लिखने लगेंगे, सारांश डालने के बाद सीधे लिखने लगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो पंचलाइट कहानी का सारांश बिंदुओं लिखेंगे और हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग बनाने से फायदा यह रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लिख लेंगे और गलती होने के कम चांस रहेंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आप हेडिंग क्या डालेंगे? पेट्रोमैक्स की खरीदारी अर्थात जो पंचलाइट होता है उसकी खरीदारी कैसे करते, ये हेडिंग डालेंगे। तो इसमें लिखेंगे, गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अपनी टोली बनाकर रहती हैं। उन्हीं में पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के जमा पैसों से पेट्रोमैक्स खरीदा गया, अर्थात खरीदा। अब इसका दंड जुर्माने का मतलब क्या हुआ? तो पहले कोर्ट कचहरी तो थे नहीं। अगर आप कोई क्राइम करते हैं गांव में, तो गांव के जो सरपंच होते थे, मुखिया होते थे, आपके ऊपर क्या जुर्माना लगा देते थे और सजा देते थे। तो जो जुर्माना बचता था उससे जो क्या एकत्रित किया करते थे और गांव के विकास में, या जिसे यहाँ पे इस गांव में पंचलाइट खरीदने के लिए उसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा दंड जुर्माना है क्या। दंड माने सजा और जुर्माना माने जो सजा देने के बाद जुर्माना लगाते थे, उसको एकत्रित करने के बाद पेट्रोमैक्स खरीदा। तो लिखेंगे कैसे, अब देखेंगे। गांव में रहने वाली विभिन्न जातियां अपनी अपनी अलग टोली बनाकर रहती थी। उन्हीं में पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माने के जमा पैसों से पेट्रोमैक्स खरीदा और पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई और पंचलाइट को खरीदी गई। अब देखेंगे, पहले पंचलाइट खरीदा गया, बाद में कितने रुपए बचे? तो 10 रुपये, और 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। इसके बाद जब पंचलाइट को गांव में लाया गया तो उसको देखने के लिए टोली के सभी बालक बालिकाएं, औरतें, मर्द, अर्थात टोली में जितने छोटे बड़े बच्चे थे और बुजुर्ग थे, सब एकत्रित हो गए या इकट्ठे हो गए। अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे? पंचलाइट आ तो गई, लेकिन इसको जलाने की समस्या थी, अर्थात इस टोली में जितने भी लोग थे वो पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। तो अब देखेंगे, पंचलाइट को जलाने की समस्या। महतो टोली के सभी जन पंचलाइट आने से अत्यधिक उत्साहित थे, अर्थात गांव में कोई नई चीज आती तो उसको देखने के लिए भीड़ एकत्रित होती है और सभी लोग उत्साह से भरे हुए होते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एक बार देखते हैं। महतो टोली के सभी जन पंचलाइट को आने से अत्यधिक पंचलाइट के आने से अत्यधिक उत्साहित थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या यह आ गई कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि महतो टोली के किसी भी जन के कभी घरों में ढिबरी तक नहीं जलाई थी, अर्थात जो पहले दिया जलती थी वो भी इनके घर में नहीं जलती थी। तो पंचलाइट तो जलाना बहुत बड़ी बात थी, तो पंचलाइट जलाना तो उनके लिए असंभव था। पंचलाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिसे सबने धैर्यपूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने यह फैसला लिया, यह तय किया कि दूसरी टोली के लोगों से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। अब चलिए अगली हेडिंग की बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे, अगली हेडिंग जो होगी वो क्या होगी? टोली द्वारा सजा भुगत रहे गोधन की खोज। तो अब देखेंगे, गुलरी काकी की बेटी गोधन से प्रेम करती थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अतः मुनरी ने अपनी सहेली कनेरी से यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी
कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। अर्थात गोधन इसी टोली का था, लेकिन उसने कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से उसका हुक्का पानी क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो लेकिन वह पंचलाइट जलाना जानता था। यह बात उसकी प्रेमिका जो कौन थी, प्रेमिका उसकी थी गुलरी काकी की बेटी मुनरी। मुनरी को यह बात पता थी, लेकिन यह बात सरदार को नहीं पता थी। तो सरदार तक यह बात पहुंचा दी। किसने पहुंचाई, तो कनेरी ने। किसने पहुंचाई, सॉरी कनेरी ने। हाँ, मुनरी काकी, मुनरी जो थी वो लड़की थी गुलरी काकी की, उसकी जो सहेली कनेरी थी, कनेरी ने यह बात सरदार तक पहुंचा दी। अब देखेंगे आगे क्या होता है। अब देखेंगे सरदार तक पहुंचा दी तो सभी पंचों ने सोच विचार कर यह निर्णय लिया कि गोधन को बुलाया जाए। आप सब भैया इसमें थोड़ा भी छोड़ के लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पेज हो गए हैं। आपको बहुत ज्यादा 1 पेज लिखना है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। अगर लिख सकते तो सब लिख दीजिएगा, नहीं अगर 1-2 बीच में गैप कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली हेडिंग देखते हैं, गोधन को द्वारा पंचलाइट जलाना। देखेंगे गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना और पंचों द्वारा गोधन को माफ करना, 2 हेडिंग जो इसमें आप कुछ स्किप नहीं करेंगे। बाकी जो पहले वाली इसमें अगर आप छोड़ना चाहते तो 1-2 लाइन गैप कर सकते हैं, अगर आपको ये लगा होगा कि ज्यादा हो रही, ज्यादा शब्दों में कहानी हो रही। तो अब आगे देखेंगे गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना। अब देखेंगे सरदार ने गोधन को बुलाने छड़ीदार को भेजा। अब ये सब याद रखेंगे, पहले बुलाने कौन जाता है, बहुत लोग किसको भेज देते हैं, तो गुलरी काकी को भेज देते हैं। लेकिन सरदार ने सबसे पहले गोधन को बुलाने छड़ीदार को भेजा। लेकिन गोधन छड़ीदार के बुलाने पर नहीं आया। अंत में गुलरी काकी गोधन को समझा करके ले आई। दूसरे नंबर पे कौन बुलाने गया गोधन को, तो गुलरी काकी। उन्होंने समझाया और गोधन को ले आई। अब गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा। पहले स्टोव जलाते थे जैसे, तो उसमें प्रेशर भरना होता था, उसी प्रकार गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा और उसे जलाने के लिए स्पिरिट मांगा। स्पिरिट नहीं था, स्पिरिट के अभाव में ही गोधन ने अपनी विद्वता द्वारा नारियल के तेल से ही पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई और कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। अब जब यह जल गया तो पंचायत के जितने भी पंच थे वो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए गोधन से कि गोधन ने आज बहुत अच्छा काम किया, जात की इज्जत रख ली है। तो सरदार ने गोधन की माफी के लिए क्या कहा ये देखेंगे। अब इसमें भैया कुछ भी स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट लाइनें एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा। जो पर्यवेक्षक होगा अर्थात कॉपी चेक करने वाला जो होगा कॉपी चेक करेगा तो यही देखेगा कि पंचों द्वारा गोधन को माफ करना है। इसमें आपने कुछ छोड़ा तो नहीं, बीच में अगर छोड़ना चाहते तो 1-2 लाइन हटा सकते हैं। अब देखेंगे पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। अब गोधन ने जिस होशियारी से पंचलाइट जला दिया था उससे सभी प्रभावित हुए। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा गोधन को प्यार से अपने पास बुलाकर। किसने, तो सरदार ने गोधन को प्यार से अपने पास बुला के कहा, तुमने जात की इज्जत रखी। इज्जत में डबल नुक्ता होंगे, ये ध्यान रखेंगे। इज्जत रखिए, तुम्हारे साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा और नजर मिलते ही लज्जा से मुनरी की आंखें झुक गईं। अतः यह कहानी आपकी कंप्लीट होती हुई। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर ऐसे आप एक कहानी लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर पक्का 100% मिलेंगे। जय हिंद।